नमस्कार, मैं केसी मिश्रा। जहां तक हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट जुटाने की बात कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट पे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तमाम महानुभावों से हमने उनकी राय ली, जाना कि इस मल्हनी जो महासमर एक विकट चुनाव है, परिस्थितियों का मानना है कि इसमें लड़ाई में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं अपना दांव खेलने से बाज नहीं आ रही और हर पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। हमारे समक्ष मौजूद हैं ब्लॉक प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, शुभ नाम इनका, हम इनके द्वारा जानेंगे। इनसे जानते हैं कि चुनावी समर में क्या कुछ रुझानें आ रही हैं, ये अपने द्वारा बताएंगे। बताएं सर, अपना पहले परिचय बताएं सर। पहले आपको हमारे पास आए हैं और हमारी राय जानना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को। जी, हम सजल सिंह, यहीं बक्सा ब्लॉक है, मल्हनी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन जी, सबसे मेन ब्लॉक है, बड़ी ब्लॉक है, 101 गांव की ब्लॉक है, 101 गांव, 101 बीडीसी हैं। वहाँ से हम ब्लॉक प्रमुख हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस नाते हम लोग गांव-गांव जाके और मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियों को बताने का कार्य कर रहे हैं। जी जी। तो आपको लगता है कि सर जो ये प्रत्याशी का चयन किया गया है, ये सब पर भारी पड़ने वाले हैं? एकदम सब पर भारी नहीं, हम लोग बहुत अच्छे वोटों से लीड कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। और चुनाव इसलिए जीत रहे हैं, नारे पे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। जी, एक समय था तमाम जातियां थी जो इधर उधर विघटित थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज से 5 साल 6 साल पहले 10 योजनाएं 20 योजनाएं चलने के काम हो रहा था। लेकिन जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 200 से 300 से ज़्यादा योजनाओं पे गांव-गांव और समाज के आखिरी पैदान तक जो भी सरकार की योजना है पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जमीनी हकीकत पर उतरे हैं, एकदम जमीनी पे। लेकिन सर यहाँ जो मल्हनी का चुनाव है, ये यहाँ पे जातीय समीकरण हावी है या काम बोलता है? यहाँ काम बोलता है जी। हम आपको बताना चाहेंगे कुछ मुख्य हमारी योजनाएं हैं जो सरकार ने दी हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, किसी गांव में चले जाइए, कोई ये नहीं बोल सकता कि सरकार का जाए अरविंद जी हैं, गाँव से हैं, मैं इनके पास वोट के लिए बोलने आया। अभी हमारे एक यहाँ पे ओम प्रकाश जी, तो उनके घर गया, हम उनके 10 मिनट पहले यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी, उनके परिवार के लोग पहुँचे थे। हम बोले किसको वोट देंगे, उनका सीधा एक जवाब था, मैं हर साल कर्जा लेता था, लोगों से उधार मांगता था, ब्याज भरता था, हमारे लिए पैसे की दिक्कत थी, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री ने 6000 रुपये किसान निधि के रूप में गाँव-गाँव दिया है, उससे हमारी सिंचाई हो जा रही है, उससे हमारा बीज आ जा रहा है, उससे हमारी जुताई हो जा रही है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, किसी को बिजली की सुविधा मिली है, किसी को सिलेंडर मिला हुआ है, किसी का 5 लाख तक का चेकअप मेडिकल इंश्योर्ड हुआ है, नहीं कुछ मिला है तो 6000 की किसान निधि ही प्राप्त हो रही है। आप ये बताइए, आप हैं लाल साहब जी, आप 5 भाई हैं, सबके नाम जमीन है, सबके नाम जमीन है। आपके घर में माननीय मोदी जी ने ऐसी सुविधा कर दी है कि एक तरह से 3000-4000 रुपये महीना आ रहा है। किसी के पास 1 बिस्से का भी प्लॉट है, उसके घर, तो आदमी, हिंदुस्तान का आदमी जानता है कि जिसके सर हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपने जो बताया ये योजनाएं तो हर किसी के मन तक पहुंच गई हैं, सभी जानते हैं ये सार्वजनिक तौर से। हम ये जानना चाहेंगे सर कि जो ये हवा चल रही है, एक विशेष हवा, कि यहाँ पर एक कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। भाई साहब, समाज में हम लोग टहल रहे हैं, देख रहे हैं, समाज में 99% र्यूमर चलता है। आप मीडिया के लोग हैं, र्यूमर पे हम उनके लिए एक एक्सप्लेन कर देना चाह रहे हैं। पिछली बार जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, जी जी, वो निषाद राज के प्रत्याशी थे, जी, निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमारा जो प्रत्याशी था भाई सतीश सिंह जी चुनाव लड़े थे, जी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले प्रत्याशी थे और पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा था। बहुत लेट हुआ, एक विशेष लहर भी थी सर। विशेष लहर थी, वो ठीक है, लहर आज भी है, लहर बढ़ी है, घटी नहीं है। उस समय हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम किसान निधि नहीं दे रहे थे लोगों को, मेडिकल क्लेम पे बीमा नहीं कराया था, तो सारा कुछ हमने दे दिया है ना, पार्टी ने सारा कुछ दे दिया है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, शौचालय घर घर हमने शौचालय बना दिया, उसमें नहीं बना था ना। हमने घर के बताया ना, हमने समाज के आखिरी पायदान, कोई ऐसा घर ले चलिए, मैं आपके साथ टहलता हूँ पूरे मल्हनी विधानसभा में,
कोई ऐसा एक घर आप ले चलिए जहाँ पे सरकार की कोई योजना न पहुंची। सर रोड की ये पूरे वर्ल्ड ये रोड की सड़कों की हालत बदहाल है सर। पहले ये क्यों? उस पर जा रहा, सड़कों की हालत इसलिए है, देखिए मल्हनी का बैड लक है, चूंकि निधि आती है, हमारा लोकतंत्र है। सड़क गांव के अंदर, बाजार के अंदर जो सड़क का विकास होता है, सड़क का निर्माण होता है, रिपेयरिंग काम होता है, वो हमारी जो लोकल संस्था थी, जी जी, वो विधानसभा होती है, लोकसभा होती है। मल्हनी और जौनपुर दोनों के लिए बैड लक है। मल्हनी विधानसभा के प्रत्याशी, वो प्रत्याशी कर रहे हैं, विधायक स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी थे, जो कि एक कैबिनेट मंत्री थे, काफी उनकी सरकार में पहुंच थी, मिनी मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं। आप उनके बेटे से जाके पूछिए ना, लकी यादव जी से जाके पूछिए, अपने पिताजी के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो किस बिहार पर उनके पिताजी क्यों नहीं सड़क बनवाए? जी आप ये सवाल भाज- हमसे करिए ना। जी हम बिल्कुल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नोट देने और वोट खरीदने के लिए माहिर बताया जा रहा है, ये सोशल मीडिया नहीं, बहुत ये तेजी से फेक चल रहा न्यूज है, एक फेक न्यूज है। मैं 2016 में चुनाव लड़ा था, यही प्रत्याशी के पिताजी, मैं 3 वोट से जीता था, 1 वोट से जबरदस्ती बैठ के मुझे हरवा दिए। ये को लोग गाना गाता है, लोग गायक है, और क्या नाम है, बिजली नाम का लड़का है। मुझे, मैं जानता भी नहीं था, जैसे ही मैं बक्सा में आया तो मेरे नाम पे उसने गाना बना दिया। वो विकलांग भी है, थोड़ा सा वो है, तो उसका जीवन है। गोविंदा जी भी आए थे तो भी उसको पैसा दे गए थे, यहाँ एक बार हमारे क्षेत्र में आए थे। मैं जब भी मेरे ब्लॉक में आता है, बोला भैया मुझे कपड़ा चाहिए, इस तरह वो करके गाना गा के गाना सुनाता है। तो मनोज जी भी, हम आप इंसान है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है हमारे देश की, हमारे लोगों की क्या क्वालिटी है, हम इमोशनल हैं, हम दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारे हेल्पिंग हमारा नेचर है। इसलिए कोरोना पूरी दुनिया में परेशान किया है। अगर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ इतने लोग लापरवाह, उसके बाद भी श्री राम जी, भगवान जी, सबका आशीर्वाद है ना, इतने देवी देवताओं का यहाँ पे कंट्रोल है। इसीलिए कि हम एक अच्छे मन से काम करते हैं, और बिजली को हम भी अक्सर पैसा देते रहते हैं, 100, 50, 200 जो भी जब भी आता है ब्लॉक में गाना सुनाता है, और उसके अंदर बहुत प्रतिभा है। जी, अपना नाम नहीं बताया सर फिर से। सजल सिंह, ब्लॉक प्रमुख बक्सा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ सजल सिंह, ब्लॉक प्रमुख बक्सा, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने ब्लॉक का इस विधानसभा मंडली में, जिनका ये मानना है कि जो योजनाएं प्रदेश सरकार ने चलाई है और केंद्र सरकार ने चलाई है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है जमीनी स्तर पर। हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। मंडल अध्यक्ष वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा के साथ कैमरामैन अनीस, संभावदूत न्यूज।